आसिम मुनीर का एक वक्तव्य सुन रहा था। अब वो मुझे पता नहीं कि वो वीडियो जो है वो सही है या कि वो एआई जनरेटेड है, लेकिन उसमें आसिम मुनीर कहते ये सुने गए कि साहब देखिए, हम उम्मा के साथ खड़े हैं और हम अमेरिका के साथ बैठे हैं और हम चीन के साथ सोते हैं। तो जिसके साथ ये बैठे हैं, यानी बाबू ट्रंप बाबू जो है, वो ट्रंप बाबू किसके साथ कब खड़े हैं, किसके साथ कब बैठे हैं, किसके कब सो रहे हैं, उनके बारे में भी नहीं पता। साहब ये मोदी जी इन लोगों से कैसे निपट रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो है नहीं ना कि वो 4 टर्म 5 टर्म, तो उनको मालूम है कि वो अपने जीवन में आखिरी बार एक पद पर हैं। उनके परिवार में भी कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा है जो उनकी जगह आ जाए। वो बेसिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। कोई भी नेता हो वो अपनी घरेलू कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करता है। वो भी अपने जिसको इन लोग काऊ बेल्ट कहते हैं अमेरिका में, तो साहब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते रहते हैं। और मैं तो एक बात कहूँगा कि देखिए, इस छोटे से कार्यकाल में एक नरेंद्र मोदी इकलौते आदमी हैं, इकलौते आदमी जिनको उन्होंने बेइज्जत नहीं किया। बाकी आप सोचिए, अभी मैक्रोन को बेइज्जत किया, लिख कर बेइज्जत किया, स्टामर को बेइज्जत किया, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को बेइज्जत किया, जस्टिन ट्रूडो को बेइज्जत किया, उनके बाद जो प्रधानमंत्री आए उनको बेइज्जत किया, यूरोपियन यूनियन को बेइज्जत किया। मतलब किसी को, पुतिन को धमकी दिया, मतलब किसी को छोड़ा ही नहीं साहब उन्होंने। यूक्रेन वाले राष्ट्रपति को तो एकदम जोकर बना के भेजा। तो हकीकत ये है। और अभी लेटेस्ट उन्होंने जो कांड पीटा, आप सोचिए, लेटेस्ट मतलब एक तो उनकी जो भाषा है, जो उनकी शैली है, जिसमें वो ब्लडी शब्द और एफ शब्द का इस्तेमाल करने से एफ बिल्कुल बॉम्ब, कल उन्होंने एफ बॉम्ब छोड़ा। हाँ, तो एफ बॉम्ब छोड़ते तो उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अभी जो लेटेस्ट उन्होंने कांड किया, अब आप सोच कर देखें, बुरी तरह पिट रहा इजराइल, चारों तरफ से अपने सारे प्रॉक्सी गंवा चुका, हिजबुल्ला चला गया, हमास चला गया, हुती पिट गया, सीरिया की सत्ता हाथ से निकल गई, इराक साथ में नहीं आ रहा है, मुस्लिम देश उनके विरोध में है, सारा आर्मी का टॉप ब्रास चला गया, 15 साइंटिस्ट चले गए, पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया, लैब चले गए। तो बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ट्रंप को कहा कि भाई ऐसा है कि हम आपके कतर में बेस पे 2-4 मिसाइल मारेंगे, मार के गिरा देना, हम अपनी पीठ थपथपा लेंगे। हम ट्रंप ने ये बात भी लीक कर दी। ट्रंप ने ये बात भी लीक कर दी। ट्रंप ने कह दिया कि साहब हम लोग नूरा कुश्ती कर रहे थे। मतलब नूरा कुश्ती बाय डेफिनेशन इज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। हाँ, और आपने ये भी कह दिया कि वो तो खामनेई ने मेरे से कहा कि भाई वो ईरान वालों कहा कि हम 2-4 मिसाइल फेंकेंगे, और उन्होंने जारी मिसाइल हमने मार दी। एक मिसाइल उनकी समुद्र की तरफ जा रही थी, हमने छोड़ दी, और उन्होंने पहले ही कह दिया था चलो ठीक है, चलो इसी बहाने ईरान को भी अपने पीठ थपथपाने का मौका मिल गया, उम्मीद है कि वो शांत हो जाए। अरे बाप रे, वो शांत इसलिए ही, उनके पास कोई और चारा नहीं, वरना उनके साथ जो आपने किया है ये तो अचंभ है। उन्होंने विक्ट्री डे भी मना लिया। उन्होंने खामनेई को उसकी फौज के सामने नंगा कर दिया, उन्होंने खामनेई को ईरान की जनता के सामने नंगा कर दिया, और उन्होंने खामनेई को पूरे मुस्लिम जगत के सामने नंगा कर दिया। तो मतलब ऐसा कौन करता है साहब? मैं मतलब जितना मेरा तजुर्बा रहा है, स्कूल डेज से मैं देख रहा हूँ, कॉलेज डेज से देख रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में देख रहा हूँ, पर ऐसी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तो साहब मैंने जीवन में देखी नहीं। तो एक बात ऐसे में और मैं बताऊं कह आपको, सकता हूं कि केवल लेटेस्ट नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जिनके लिए उन्होंने कोई अपशब्द प्रयोग नहीं किया, जिनको लेकर उन्होंने कोई बकवास नहीं की, जिनको लेकर उन्होंने, और तो और पिछले 3 महीने में इकलौता कन्वर्सेशन जिसके बारे में ट्रंप ने आके तफसील से नहीं बताया, वो अभी 35 मिनट का नरेंद्र मोदी और ट्रंप का कन्वर्सेशन है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसी मध्यस्थ को स्वीकार नहीं करेंगे। वो इकलौता कन्वर्सेशन है जिसके बारे में ट्रंप ने मीडिया को जानकारी नहीं दी, जबकि ये कन्वर्सेशन ट्रंप की तरफ से इनिशिएट हुआ था। बाकी वो फोन पे बात करते हैं, फोन रखते ही मीडिया को बुला के बताने लगते हैं मेरी क्या बात हुई। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, अभी ये बात चल रही है अमेरिका में, म्यूट कर लें आप। अमेरिका में रिपोर्ट हुई है, इको आ रही है, आपको म्यूट करना पड़ेगा जी। हाँ, तो अमेरिका में ये बात चल रही है कि साहब की ये जो इन्होंने
आपके पेंटागन ने जो डिकॉय उड़ाए थे कि साहब के एक सेट ऑफ बॉम्बर्स उन्होंने वेस्ट भेजे, जिसको कि उन्होंने पहले एक तरह से जानबूझ के जो उसके साथ में जा रहे थे टैंकर्स वगैरह, उनको ओपन रखा, उनके ट्रांसपॉन्डर्स बंद नहीं किए, और जिनको जो एक्चुअल जो थे जिनको मारना था, वो पैकेज जो था वो पूरा का पूरा उन्होंने ईस्टवर्ड्स भेजा थ्रू अटलांटिक। तो ये कह रहे हैं ये ईरान को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं किया गया था, ये ट्रंप को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा गया था, किया गया था कि इससे ट्रंप जो है वो कहीं बोल नहीं दे, अपने बड़बोलेपन में पहले से नहीं बता दे कि साहब की हम मारने जा रहे हैं। मतलब अगर ऐसी बात है तो सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय ने आदेश दिया कि भाई ईरान पे हमला करना है, तो फौज ने सबसे पहले कहा कि अगर ये हमला मतलब एग्जीक्यूट होना है तो पहले राष्ट्रपति से झूठ बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने भाई पहले एक कुछ प्लेन गुआम भेज दिए और राष्ट्रपति को कन्विंस कर दिया कि गुआम जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मसूरी से सीधे हमला कर दिया 37 घंटे की फ्लाइट से। तो अगर सोचिए आपकी फौज को आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, तो बाकी राष्ट्राध्यक्षों, बाकी देशों के बारे में आप खुद ही सोच लें साहब। मतलब ग्लोबल दरोगा से ग्लोबल गुंडा हो गया अमेरिका। आप सोचिए, पहले इनको ग्लोबल दरोगा कहते थे, अब तो ग्लोबल गुंडा कर दिया ओडिशा। हर एक को धमकी, चाइना का ये हाल करेंगे, रूस का ये हाल करेंगे, और कनाडा का ये हाल करेंगे, मेक्सिको का ये हाल करेंगे, यूरोपियन यूनियन का ये हाल करेंगे, फ्रांस। भारत इकलौता देश है जिसको अभी तक ट्रंप ने कोई धमकी नहीं दी। मोदी इकलौता, भारत भी पता नहीं। मोदी अभी तक, मैंने कहा ना, मोदी इकलौते नेता अभी तक जिनसे उसने बदतमीजी नहीं की। हाँ, कहता जब भी होता है मोदी माय ग्रेट फ्रेंड, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, लेकिन वो बुला के बैठा लेता है अपने पास। अरे भाई ग्रेट तो वो पुतिन को भी बोलता है और फिर कह देता है कि तुम्हारा इतना बुरा हाल होगा तुम समझ नहीं पा रहे हो। ग्रेट तो वो शी जिनपिंग को भी कहता है, उसके बाद कहता है तुम्हारा ये बुरा हाल होगा तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो तो ग्रेट कहने के अगले ही सेंटेंस में धमकी भी देने लगता है। मोदी को अभी सिर्फ ग्रेट कह के रह गया, इसके आगे नहीं गया। लेकिन क्या पता, राहुल गांधी इसीलिए तो बार बार जा रहे हैं कि भाई क्यों छोड़ रखा है तुमने मोदी को। राहुल गांधी भी साहब कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? लंदन जाना होता है, बहरीन की फ्लाइट पे चढ़ जाते हैं, तो कुछ समझ ही में नहीं आता। मतलब दिस इज हाई टाइम कि भाई उनको भी अपने विदेशी दौरों के बारे में बातचीत करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सफाई स्वरूप आज पूरे खानदान की फोटो लंदन से जारी हुई है, मैं देख रहा हूँ कि नहीं नहीं हम सब लोग आए हैं और उसका वो कॉन्वोकेशन है, तो बच्ची का उसके लिए आए हैं। राहुल गांधी का साहब समझ ही नहीं आता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को ट्रंप कार्यकाल में कम से कम व्हाइट हाउस में जगह नहीं मिलने वाली, इतनी बात मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हैं, सोचिए आप, मतलब शहबाज शरीफ को कैसा लगता होगा जब उसे कहते होंगे कि आप सोचिए सर, पूरा 4 साल बाइडेन की प्रेसिडेंसी गुजर गई और पाकिस्तान में 2 प्रधानमंत्री बदल गए और वो इंतजार करते रहे कि बाइडेन साहब हमको एक फोन तो कर लें। बाइडेन नहीं किया 4 साल फोन नहीं किया। ट्रंप का नंबर आया तो ट्रंप ने भी शहबाज शरीफ की जगह उनके आर्मी चीफ से बात करना उचित समझा। सोचिए कैसा लगता होगा शहबाज को। हो सकता है रिलीफ भी हो, क्योंकि इनको बड़ा टेंशन भी हो जाता है बात करने में। तीसरी बात, मैं देख रहा हूं आसिम मुनीर जब अंदर ट्रंप के साथ बैठा था तो बाहर बैठ के वेट कौन कर रहा था? पाकिस्तान का गृह मंत्री को इन्होंने बाहर बैठा रखा था और आसिम मुनीर अंदर था।